उसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो मेन जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बेसिक प्रोग्रामिंग वाले थर्ड सेक्शन में सीखेंगे। उसके बाद बेसिक के ही दो पार्ट्स और हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और एलएच ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने आने वाली प्लेलिस्ट के बारे में जानेंगे कि हमारी प्लेलिस्ट में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने YouTube पर काफ़ी सर्च किया तो देखा काफ़ी सारे डेल्टा पीएलसी के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट किसी ने भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार करके नहीं दी है, जिसकी वजह से आप कई बार कोशिश करते हैं सीखने की तो सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे आपको क्या सीखना है, क्या आपको सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, और फिर आप उसको स्किप करते चले जाते हैं। इस तरीके से आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार की है और उसके बाद वन बाय वन मैं सारे वीडियोस अपलोड करूँगा और आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। प्रोग्रामिंग जो है, कोई भी जो कहता है कि 2 दिन में सीख जानी है, 4 दिन में सीख जानी है, तो 2 दिन 4 दिन में प्रोग्रामिंग कोई भी नहीं सीखता। प्रोग्रामिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वो अप्लाई करने भी पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जब कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस में रखेंगे तभी आप प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। तो इसीलिए पहली हमने जो प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है वो आपकी एक बेसिक प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट में हम आपको सिर्फ बेसिक ही बताएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बेसिक पीएलसी आती है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके लिए हम एक एडवांस प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। अगर आप फिर भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस बेसिक प्लेलिस्ट में हम वन बाय वन सारे बेसिक्स को आपके कराएंगे। उसके बाद जब बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एक एडवांस फॉर्म में पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने इस कोर्स को आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वो इसेंशियल सॉफ्टवेयर्स के बारे में रहेगा। क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करने वाले हैं, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो उन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम पहले सेक्शन में बात करेंगे। सेकंड सेक्शन में हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर है आईएसपी सॉफ्ट, उसके बारे में हम बात करने जाएंगे। और थर्ड जो सेक्शन रहेगा उसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो मेन जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बेसिक प्रोग्रामिंग वाले थर्ड सेक्शन में सीखेंगे। उसके बाद बेसिक के ही 2 पार्ट्स और होते हैं, जो कि होता है काउंटर। तो हम काउंटर के बारे में भी सीखेंगे। और लास्ट जो सेक्शन है हमने टाइमर को दिया है। टाइमर एक काफ़ी डेप्थ में जाके आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि टाइमर में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं और वो सारे वेरिएशंस जो हैं आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। तो आपको टाइमर जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तो इसलिए उसको एक डिफरेंट सेक्शन बना के मैंने आपको दिया है। तो वन बाय वन हम सारे वीडियोस को चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले सेक्शन का वीडियो होने वाला है कि हम आईएसपी सॉफ्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और ये हमें कहाँ पे मिलेगा। सेकंड जो है वीडियो, इसमें हम आईएसपी सॉफ्ट को इंस्टॉल करना सीखेंगे। थर्ड वीडियो में हम कॉमगर को डाउनलोड करना सीखेंगे और इंस्टॉल करना सीखेंगे फोर्थ वीडियो में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का वीडियो है, तो ये कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है, सॉरी। इस सॉफ्टवेयर को हम पहले डाउनलोड करना सीखेंगे फिर इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला सेक्शन हो गया, इसमें हमने 2 सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखा। ये 4 वीडियोस आपके इसके लिए रहेंगे। सेकंड जो सेक्शन है आपका आईएसपी सॉफ्ट का इंट्रोडक्शन है। तो जो चारों वीडियो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईएसपी सॉफ्ट कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सेकंड वीडियो में हम आईएसपी सॉफ्ट का जो इंटरफेस है, क्या क्या टैब्स आते हैं, कौन से टैब्स में क्या मेन्यू अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड वीडियो में जाएंगे हम आईएसपी सॉफ्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे क्या होता है, वो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। फोर्थ वीडियो के अंदर हम आईएसपी सॉफ्ट में कम्युनिकेशन की सेटिंग देखेंगे। कैसे कॉमगर में हम एक नया ड्राइवर बनाते हैं, उस नए ड्राइवर को कैसे रन करते हैं, कैसे पीएलसी के अंदर, कैसे आईएसपी सॉफ्ट के अंदर उस ड्राइवर को सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फोर्थ वीडियो में सीखेंगे।
तो ये सेकेंड पार्ट जो हो गया हमारा ISP सॉफ्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। तो हमने ये दो पार्ट सीखे। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन सीखा, उसके बाद हमने इसका बेसिक इंटरफेस और इंट्रोडक्शन सीख लिया, कैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे PLC ऐड करेंगे, कैसे उसका कम्युनिकेशन करेंगे। ये बेसिक पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट है हमारा प्रोग्रामिंग का। तो अब इसके अंदर हम एक लैंग्वेज सीखेंगे। तो हम जो लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो है लैडर। तो ये अपनी पूरी सीरीज में हम लैडर लैंग्वेज पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को ही हम कवर करने वाले हैं। आप कोई और लैंग्वेजेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आप कमेंट कीजिए, हम उन लैंग्वेजेस पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो बेसिक जो सबसे कॉमन यूज होने वाली लैंग्वेज है वो लैडर है, तो इसलिए हम लैडर को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में एडवांस में हो सकता है मैं और वीडियोस में और सारी लैंग्वेजेस भी कवर करूं। तो अब हम बेसिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो वीडियो लेके चलेंगे थर्ड सेक्शन में, वो NONC का यूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है NO, क्या होता है NC। अगर आप PLC पहले से जानते हैं तो आपको बेसिकली पता होगा कि एग्जामिन इफ क्लोज, एग्जामिन इफ ओपन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। XIC और XIO भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट PLCs की लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हार्डवेयर की लैंग्वेज में हम नॉर्मली NO और NC यूज़ करते हैं, NONC बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे कैसे। फिर सेकंड वीडियो में हम सीरीज़ में कैसे इनको कनेक्ट करते हैं, कैसे पैरेलली यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हम रिले लॉजिक पढ़ते हैं तो रिले लॉजिक में भी हम सबसे पहले बेसिक चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट करना, पैरेलली कनेक्ट करना, वही सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में सीखते हैं। क्योंकि हमने किया क्या है, जो हमारा रिले लॉजिक है उसी को उठा के लेके आए हैं हम PLC के अंदर। तो PLC जो है वो मॉडिफाइड और ऑटोमेटेड वर्जन है किसी का रिले लॉजिक का। तो हम जो चीज़ें रिले लॉजिक में अप्लाई करते थे उन्हीं को हम प्रोग्रामिंग के अंदर करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम सीखेंगे। थर्ड वीडियो में हम राइजिंग एज पल्स आउटपुट इसके बारे में सीखेंगे, कैसे राइजिंग एज यूज करके हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं। सेम हम फॉलिंग एज के साथ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम फॉलिंग एज यूज करके कैसे एक पल्स आउटपुट जनरेट करते हैं। उसके बाद अगला वीडियो जो रहेगा वो हमारा लैचिंग का रहेगा, जिसको हम होल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इस तरीके से हमारा होल्डिंग करेगा। तो ये 5 वीडियोस में आपने NONC कवर कर लिया, उसका पैरेलल सीरीज कवर कर लिया, राइजिंग पल्स आउटपुट, फॉलिंग एज आउटपुट, ठीक है। साथ में आपने लैचिंग और होल्डिंग भी कवर कर ली, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इंटरलॉक्स पे, ठीक है। कैसे इंटरलॉक सर्किट काम करता है, कैसे हमें इंटरलॉक बनाना होता है। उसके बाद सेट रीसेट, ठीक है। अब सेट रीसेट लॉजिक के बारे में अभी मैं यहाँ डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ मेरी प्लेलिस्ट में क्या क्या वीडियोस रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अगला जो वीडियो हमारा रहने वाला है, अगला वीडियो रहेगा कि हमारा अल्टरनेट आउटपुट सर्किट्स कैसे एक सिंगल इनपुट से क्रिएट करते हैं। अल्टरनेट से आप समझ रहे हैं क्या मतलब है मेरा। सपोज मेरे पास एक ही इनपुट का बटन है, तो एक ही इनपुट के बटन से मैं उसी से स्टार्ट का ऑपरेशन भी ले रहा हूँ, स्टॉप का ऑपरेशन भी ले रहा हूँ। या सपोज मेरे पास एक ही स्टार्ट का बटन है, उसी से मैं फर्स्ट टाइम ऑपरेट करूँ तो फैन चलना चाहिए, सेकेंड टाइम ऑपरेट करूँ तो लाइट चलनी चाहिए। तो ये जो अल्टरनेट ऑपरेशंस हैं सिंगल इनपुट के थ्रू, इसका कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कैसे एक सिंगल इनपुट से डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट आउटपुट्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहने वाला है उसमें हम कंडीशन बेस्ड इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। उससे अगले वीडियो में हम प्रायोरिटी बेस्ड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। फिर जो एक कॉमन सा प्रोग्राम हर जगह होता है कार पार्किंग का, बेसिकली आप कार पार्किंग के प्रोग्राम से बहुत सारी बेसिक्स जो है अपने क्लियर कर पाते हैं। तो एक कार पार्किंग का हम एग्जाम्पल लेके एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हमारा मोटर से रिलेटेड फॉरवर्ड रिवर्स का एक प्रोग्राम रहेगा, उसके थ्रू हम कैसे मोटर को फॉरवर्ड में और कैसे रिवर्स में चलाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें सीखेंगे। अगला जो रहेगा वो सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम पे एक वीडियो रहेगा, ठीक है। उससे अगला मैनुअल और ऑटो कंट्रोल यूजिंग MC एंड MCR। MC और MCR क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने जाएंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम ऑटो मैनुअल बेस्ड एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा काउंटर रहेगा। तो काउंटर के अंदर अभी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो कंसीडर किया है कि मैं एक 24 आवर की क्लॉक बनाऊंगा, ठीक है। और वो क्लॉक जो है, ठीक है, किससे काम करेगी, क्लॉक पल्स यूज करके। मैं PLC की क्लॉक पल्स यूज करके एक 24 आवर का
क्लॉक बनाऊंगा और ये जो रहेगी ये काउंटर बेस्ड रहेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे काउंटर पे और भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। मैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई स्पेशल प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और साथ ही साथ आप चलते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस में भी कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है, कोई कुछ बच रहा है, तो आप उसमें कमेंट डालिए, मैं आपको वो भी कवर करके दूंगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आप सारा बेसिक इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टाइमर बेस्ड प्रोग्राम है। मैंने पहले भी कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्टार बना लीजिए, जितने स्टार बनाने उतने स्टार बना लीजिए, बस इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिर से जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा जूम कर दिया, अभी क्लियरली दिख रहा है। ओके, चलिए पहला वीडियो रहेगा हमारा ऑन डिले टाइमर पे रहेगा। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं डिटेल में सब पे बात करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक लंबा वीडियो आपके लिए क्रिएट करने नहीं जा रहा, बस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑन डिले टाइमर बनाएंगे, सेकेंड ऑफ डिले टाइमर बनाएंगे, फिर हम ऑन ऑफ डिले टाइमर बनाएंगे, सिक्वेंशनल डिले टाइमर बनाएंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बनाएंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल रिस्पॉन्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग का एक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर वन इन टेस्ट सिस्टम बनाएंगे, स्टार डेल्टा रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर कंट्रोलर बनाएंगे, ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल बनाएंगे, ऑटोमेटिक लिक्विड मिक्सिंग कंट्रोल बनाएंगे, ऑटोमेटिक कॉफ़ी मेकर का भी प्रोग्राम हम यहाँ बनाने वाले हैं। ठीक है, लाटे बनाएंगे ठीक है, सॉरी वो तो मजाक हो गया, कोई बात नहीं, हम कॉफ़ी मेकिंग का भी एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो रहेगा हमारा यूरिनल फ्लशिंग कंट्रोल का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। छी छी नहीं करना भाई अगला जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, परफॉर्मिंग एक्युमुलेटिव फंक्शन विद नॉर्मल टाइमर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा परफॉर्मिंग टीचिंग फंक्शन विद नॉर्मल टाइमर। अगला वीडियो जो रहेगा ऑटो इंटरप्शन टाइमर। और ये सारे वीडियोस आपने कवर कर लिए तो आपके लिए लास्ट में मिलेगा एक सरप्राइज, और ये सरप्राइज वीडियो जो रहेगा ये मैं अभी से बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये सरप्राइज है। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और ये ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आपके लिए। सारे वीडियोस कवर कीजिए, और जो लोग सारे वीडियो कवर करेंगे मुझे लगता है यहाँ पे वो उनका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और एडवांस के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो जो एडवांस है, एडवांस के लिए बेसिक को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप बेसिक को अच्छे से कवर कीजिए। एडवांस की प्लेलिस्ट मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही आप बेसिक कंप्लीट करते हैं, एडवांस मैं आपके लिए परोस दूंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, मुंह खोल के बैठे रहना, मैं चम्मच से आपको प्रोग्रामिंग खिलाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी कंटेंट जो मैं आपके वीडियोस में दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, वो टेलीग्राम का चैनल का जो आपने स्टार्टिंग के पेज में देखा होगा, आप इस लिंक पे जाके भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोड को स्कैन करके भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। वन बाय वन जो जो वीडियो कवर होते जाएंगे मैं आपको उसमें डालता जाऊंगा सारी फाइल्स। ओके, और किसी को अगर स्पेशली वो मिल नहीं पा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में डालिए, मैं आपको फाइल अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ की फॉर्म में मैं सारी फाइल्स बनाने वाला हूँ और आपको उसमें देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।